क्या बता रहा। मित्रों नमस्कार। कल योग दिवस के ऊपर दिव्यांगम द्वारा प्रस्तुत हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसी हमारी आशा है और हमें विश्वास है कि आप स्वयं भी दिव्यांगों को एक्सरसाइज कराने के लिए, व्यायाम कराने के लिए, उनके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनको मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन ट्रिक के ऊपर वो जो टिप दी गई हैं उन पे आप अमल करेंगे। और हमें विश्वास है कि आप इस समय स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और आप इस समय कोरोना काल में आप पूरे एहतियात बरत रहे होंगे और कहीं अगर बाहर जाते आते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ, संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना बंद करिए, क्योंकि दिव्यांगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखिए। और जो अगर कहीं जाना ही है तो मास्क पहन करके जाएं और ये मान के चलें कि जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो हर आने वाला व्यक्ति कोरोना पीड़ित ही है, भले वो पीड़ित हो या न हो, लेकिन आप मान चलें, क्योंकि जो कोरोना वाला होगा वो ये आपको नहीं बताएगा कि हम कोरोना पीड़ित हैं। खैर, ये सब बातें तो अलग हैं। मित्रों, इस जो दिव्यांगम चैनल है इसको प्रस्तुत करने का उद्देश्य तो आप जान गए होंगे 4 दिनों में। इसका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ दिव्यांग समुदाय को, दिव्यांग कम्युनिटी को हम एक सूत्र में बांध करके उनके व्यवसायिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की दिशा प्रशस्त कर सकें। और वो आर्थिक प्रशस्त करने पे जहाँ पे पूंजी की आवश्यकता है, जहाँ पे उद्योग स्थापित करने के लिए, दुकान स्थापित करने के लिए जहाँ पे आपको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, उसके लिए बैंक से ऋण दिलाने में, बैंकों द्वारा आपका सहयोग करने के लिए, हम मार्गदर्शन देने के लिए अपने विशेषज्ञ बुलाएंगे। बैंक के अधिकारी आएंगे, बैंक से जुड़े हुए दिव्यांग अधिकारी आएंगे और दिव्यांग अधिकारी आपको बताएंगे कि कैसे बैंकों से आपको दिक्कतों को कैसे, किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इन प्रकार के दूर करने के दिशा में जो भी आपसे कहेंगे उनको आप पालन करिएगा, उनको जब समझने का प्रयास करिएगा और उनको समझने के बाद उपरांत जो भी आपको बताया जाए उसका अनुपालन करिए। जैसे कि आपके पास कितनी, पहले सबसे पहले तो आप एक मनस्थिति तैयार कर लीजिए कि कौन सी दुकान आपको खोलनी है, कौन सा उद्योग धंधा लगाना है और कौन से कहाँ पे उसका मार्केट होगा, कहाँ पे उसका रॉ मटेरियल मिलेगा, कितनी उसमें पूंजी लगेगी और पूंजी लगने के साथ साथ स्थान क्या आपका अपना निजी है कि आप किराए पे लेंगे या आप खुद दुकान बनवाएंगे। इन सब चीज़ों पे आपको फिर उसके बिजनेस प्रोजेक्ट एक तैयार होती है, प्रोजेक्ट तैयार करवाने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे, प्रोजेक्ट आपको बनवा करके हम दे देंगे। लेकिन सब कुछ वास्तव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा लेने के लिए, जैसा कि बहुत से फर्जीवाड़ा होता है कि खाली दिखा दिया सब कागज पे और दुकान कुछ नहीं की, तो ऐसे न तो मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं उसका बड़ा विरोध, ये दिव्य विकलांग साथी ट्रस्ट इसका बड़ा विरोध करता रहा है। मैं ऐसे किसी भी आयोजन में आपका सहयोग नहीं कर सकूंगा। हाँ, जहाँ पे वास्तव में आप कुछ करने वाले हैं, कुछ करना के इरादा रखते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और रही बात, बहुत से लोगों के हमारे पास टेलीफोन्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, पत्र आते हैं कि विकलांग साथी के अध्यक्ष के रूप में वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि मैं कोई सरकारी नौकरी उनको दिलवा दूं या प्राइवेट नौकरी दिलवा दूं। बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं किसी भी तरीके से किसी को भी नौकरी दिलाने की सक्षमता हमारे में नहीं है, न हमारे में वो प्रतिभा है कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकूंगा। और जहां तक मुझे मालूम है, कोई भी एनजीओ या कोई भी व्यक्ति आजकल नौकरी दिलाने की क्षमता नहीं रखता। आप नौकरी पाने की क्षमता स्वयं रखते हैं। आप नौकरी पाने की क्षमता स्वयं कैसे रखते हैं? आपको तैयारी करनी होगी, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पूरी ईमानदारी से आपको जुटना होगा। कम से कम 5-6 घंटे आपको खाली प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर का आपको एक्सेल है, वर्ड है और पावर पॉइंट है और सी प्रोग्रामिंग है, ये सब चीज़ें आपको तैयार करना होगा, सीखना होगा। और उन सीखने के लिए जो कुछ भी जितना आप उसमें कर सकते हैं वो सब करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा।
इन सब चीज़ों को जब तैयार कर लेंगे तो हम आपको एक सहयोग करेंगे। अब सहयोग कैसा करेंगे? हम अपने विशेषज्ञ, जो दिव्यांग विशेषज्ञ हैं, जो बैंक में पदाधिकारी हैं, वो सब आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम उनको बुलाएंगे। इसके अलावा वित्तीय विशेषज्ञों को, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं और वो दिव्यांग हैं, उनको बुलाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपको काउंसलिंग करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों को बुलाएंगे जो आपका सहयोग कर सके। ये तो तो इस प्रकार से धन्यवाद। हम आपको इसके लिए क्या हुआ